बहरोज फिर से भाग जाएगा? क्या शहरी शादी कर पाएगा? क्या फिरोज फिर से किरण की मार खाएगा? क्या सुल्तान भाई का पैसा इसी तरह बहता जाएगा? क्या मुजाहिद अब्बा से ऐसी जाया हो जाएगा? आईजी क्या इसी तरह घर आएगा? क्या रुकैया का दिल मुझ पे आएगा? अबे चल, हाशमत एंड सन्स रिटर्न्स की कोई भी खबर चाहिए तो शुक्ल टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अबे क्या किलो दे दिया ये? आम 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो? अबे ज्यादा डेढ़ होशियार नीमन, केरी लगा के कारपेट पे पका के 100 रुपए किलो बेच रहे अरे भाई हैं। 10 रुपए किलो लगा, सारे ले लूंगा। लेना ले, नहीं तो आगे नहीं कर रख दे इधर। अबे कौन पापा? मैं जुबैर हूँ, तेरे को पापा दिखता हूँ? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, 2-3 साल छोटा ही हूँ तुझसे। ओह सॉरी, आपकी शेफ वो। क्या शेफ? जिसकी बड़ी भी शेफ देखे उसको बाप बना लेगा? अरे आप समझे नहीं, ये टोपी। अच्छा, अब तू मस्करापन कर रहा है। बोलो पापा, पापा आप समझे नहीं, आपकी शक्ल हूबहू मेरे पापा से मिलती है। वही काला चश्मा, वही शेप, वही टोपी, वही चॉकलेटी कलर, और आपने मुक्के भी सेम टू सेम वैसे ही मारे, बस आपकी हाइट थोड़ी छोटी है। मेरी शक्ल तेरे पापा से मिलती है? कहीं तू अशमत का लौंडा तो नहीं है? जी हाँ, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। आपको मेरे पापा का नाम कैसे मालूम? मैं अशमत का चचाजाद भाई हूँ। तुम 3 भाई थे ना, फेरोज, बेरोज, शेरोज। जी, मैं बेरोज। तुम बड़े हो गए मगर आंखें बड़ी नहीं हुई तुम्हारी। पहले मैं और अशरफ भाई साथ ही रहा करते थे। 20-25 सालों से ढूंढो उन्हें, ढूंढ कर थक गया मगर अभी तक मिले नहीं। अरे चाचा, आप परेशान क्यों होते? आप आइए मेरे साथ, आपको देखकर मेरे पापा बहुत खुश होंगे। आओ, अशमत की तबीयत खुश करते हैं। नहीं चाहिए बे, रख अपने पास सड़ा आम। अरे चल भाई आगे चल। हाय चाचा है, जल्दी है। पापा जल्दी बाहर है, ये देखे मैं आपके लिए इतना बड़ा सरप्राइज लेकर आया हूँ। अरे चाचा क्या हुआ, आपको चक्कर आ रहे क्या? ये पूरा घर अशरफ भाई का है? इतना बड़ा? हाँ चाचा हाँ, यहाँ पर 3 बड़े कमरे हैं, वो भी अटैच बाथ के साथ। ये हमारा लॉन्च है, यहाँ बैठ के हम टीवी देखते हैं। ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ बैठ के हम खाना खाते हैं। वो ड्राइंग रूम है, वहाँ हमारे मेहमान आते हैं। पीछे टेरेस है, जहाँ बैठ के हम चाय पीते हैं। ऊपर छत है, जहाँ पर हम दावत करते हैं। अच्छा। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? इतना शोर किस बात का हो रहा है? अरे अशमत भाई, कैसे हैं आप? कितने सालों के बाद नजर आ रहे हैं आप। और सब खैरियत है ना? पीछे हटो भाई, इतनी गर्मी में चिपक रहा है। कौन है ये? चाचा, मेरे चाचा। अरे पापा, ये आपके चाचा साथ भाई हैं, जो आपसे बचपन में बिछड़ गए थे, जो आपको बड़ी शिद्दत से तलाश कर रहे थे। मुझे मिले, मैं यहाँ ले आया। मैं खराब हो गया तुम्हारा। क्या नाम है इनका? पापा नाम तो मैंने पूछा नहीं। हाँ अलबत्ता एक बात आपको बताऊं, इन्होंने आपका नाम और हम तीनों भाइयों का नाम एकदम परफेक्ट बताया, तभी तो मैं यहाँ लाया। पागल तो नहीं हो तुम? नाम पूछा नहीं और घर ले आए। कोई भी आदमी मेरा नाम ठीक बताएगा तो उसे क्या मेरा रिश्तेदार समझ के घर ले आओगे? अरे अशमत भाई, आपने पहचाना नहीं मुझे। मैं जुबैर हूँ, चचा एहतिशामुद्दीन का लड़का, जिनके छोटे भाई ने आपकी शादी में स्टेज पर चढ़कर अपने नेकर का लास्टिक काट लिया था। हाँ भाई, क्या फजूल किस्म की निशानियां बता रहे हो? अच्छा जरा ये तो बताएं, अब्बा के जिस्म पे तिल के निशान कहाँ गए? नाक ठीक है तुम्हारा? बीवी नहीं है वो मेरी। अरे अब्बा, बचपन में हो सकता है आप नदी नाले में साथ ना आए हो, कज़ा ने नजर पड़ गई। तुम शहरोज हो ना? गलत, ये शहरी है, तुमने इसका नाम भी गलत बताया। अब तुम जा सकते हो, तुम यकीनन ड्रामा कर रहे हो। अरे अशमत भाई, आपको याद नहीं आ रहा? ये शहरी बचपन में पानी में डूब रहा था, इसको तो मैंने बचाया था, वरना ये डूब के मर जाता। हैं? अब्बा हम लोग पिकनिक पे कहाँ गए थे? पिकनिक पे नहीं गए थे, तुम पानी की टंकी में डूब रहे थे। डूब के मर गया था कैसे? अशमत भाई और रंगी टाउन वाले घर में तुम्हें उल्टा लटका कर टंकी से पानी निकाल रहे थे। रस्सी खुल गई और तुम गिर गए। वो तो मैंने तुम्हें बचा लिया, वरना तुम डूब के मर जाते। अब्बा! अबे चल। हाँ भाई ठीक है, याद आ गया, तुम हमारे रिश्तेदार हो, अब तुम जा सकते हो। नहीं अशमत भाई नहीं, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है, आप सबसे मिले बगैर नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से। और वो फिरोज नजर नहीं आ रहा, फिरोज कहाँ है? चाचा मैं बुला के लेके आता हूँ। अरे भाई बचपन में फिरोज बड़ा गुस्से वाला होता था, अपने दांतों से अखरोट तोड़ता रहता था हर वक्त। कुछ गुस्सा कम हुआ उसका या अभी वैसे गुस्से वाला है? फिरोज और गुस्सा वाला। बस करो भाई, भाई की बेइज्जती करा रहे। आओ तलाशी देती हूँ। ये लो, ये देखो। अरे ये क्या कर रही हैं आप? अरे तुम तलाशी लेने आए, मैं तलाशी दे रही हूँ। अरे बेखला आप खामखा नाराज हो रही है। किरण को लगा कि शायद यहाँ पे किसी ने घड़ी रख दी हो, बस इतनी सी बात है, इसलिए वो देखने आ गई बस। वैसे बाजी ये सुल्तान भाई कहाँ है? बिस्मा, तुम्हें सुल्तान चोर लगते हैं? अरे नहीं बाजी, मेरे कहने का ये मतलब था कि हो सकता है सुल्तान भाई को पता हो घड़ी कहाँ है। अरे सुल्तान का क्या ताल्लुक है किरण की घड़ी से? वैसे सुल्तान है कहाँ? काफी देर से उनको ढूंढ रही हूँ। वो मिल गए। कहाँ है सुल्तान? अरे सुल्तान भाई नहीं मिले, पापा के 22 साल पुराने रिश्तेदार मिल गए। पापा के चचाजाद भाई हैं, जुबेर भाई, सेम टू सेम पापा की कॉपी। वैसा ही काला चश्मा, वैसी ही शेव, वही टोपी, वही चॉकलेटी रंग।
ओफो, अब इसी की कमी रह गई थी। हशमत अंकल के रिश्तेदार, मगर उन्होंने तो कहा था कि इस दुनिया में उनका कोई भी नहीं है। अरे किरण, इंसान रिश्तेदारों का डसा हुआ होता है। हो सकता है हश्शू को इन लोग ने सताया हो तो इन्होंने मिलना छोड़ दिया हश्शू ने। क्या हो गया यहाँ क्यों लेकर आए आप? अरे भाई जुबैर को जल्द से जल्द निकालने का इंतजाम करना होगा। अरे अब्बा, आपके रिश्तेदारों में कोई लड़की नहीं, मेरी शादी करा दे। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं उसे निकालने की बात कर रहा हूँ, तुम अपनी शादी की पड़ी हुई है। क्यों निकाले? इतना मासूम और शरीफ आदमी तो है। कोई शरीफ नहीं है, एक बार रुक गया तो उसे निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? अरे भाई गरीब रिश्तेदार ऐसे ही होते, आते हैं और चिपक जाते। देखा नहीं तुमने उसकी आंखों में कितना लालच था, कैसे आंखें फाड़ फाड़ के घर के सामान को देख रहा था। अरे अब्बा, गरीब आदमी है, पहली बार इतना बड़ा घर देख रहा था, इसलिए हैरान होके देख रहा तुम था। अपने अंदर की इंसानियत अपने पास रखो। मैं जानता हूँ इन लोगों को, मैंने इनकी बहुत मदद की है, मगर ये एहसान फरामोश लोग हैं। आज भी किसी न किसी बहाने से पैसे मांगने आया होगा। अच्छा, पैसे मांगने आए? फिर तो इसे अभी निकालते। आ जाओ आ जाओ। आओ भाई आओ आओ आओ। हशमत भाई ये सब लोग कौन है? हाँ ये मेरी फैमिली है। अच्छा, और ये दो लड़कियां, ये कौन है? ये बेबी है, बेबी। बेबी? मगर ये तो अच्छी खासी बड़ी है। बेबी मतलब बिस्मा, बिस्मा मेरी वाइफ। और ये लंबी तार जैसी, ये यकीनन शहरी की बीवी होगी। हाँ हाँ होते होते रह गई। हशमत अंकल, क्या हो गया भाई? जो बात सच है वो बता रहे हैं। मतलब शहरी इतना बड़ा हो गया और अभी तक इसकी शादी नहीं की? हाँ मसरूफियत की वजह से वक्त नहीं मिल सका। तो फिर ये किसकी बीवी है? मेरे शौहर सुल्तान है। मतलब आपका एक बेटा और भी है? 2 बेटियां और हैं हश्शू की। तौबा तौबा हशमत भाई, और कितने बच्चे हैं आपके? तुम क्या नादरा में काम करते हो? तुम रिश्तेदारों से मिलने आए थे, मिल लिए, अब चलो यहाँ से। वो फेरोज कहाँ है? फेरोज नजर नहीं आ रहा, वो अच्छा इंसान था। अच्छे इंसान का इंतकाल हो गया। क्या? अरे भाई मतलब मुंतकिल हो गया, अलग रहता है हमसे बीवी के साथ। अब कहाँ रहता है ये हमें नहीं पता। अब तुम जा सकते हो, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। घर वालों को मेरा सलाम बोलना। मैं चला जाता हूँ, मगर पहले मुझे मेरे पैसे चाहिए। ये लो भाई 250 रुपए। जौहर से औरंगी टाउन तक रिक्शा का किराया इतना ही होता है। ये लो, अब निकलो यहाँ से। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरे 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख? क्या 15 लाख? 15 लाख किस खुशी में भाई? 22 साल पहले मुझे और मेरे खानदान के 10 जनों को आपने हज पे जाने के लिए पैसे लिए थे और एक को भी हज पर नहीं भेजा। बहुत अफसोस की बात है पापा। उफ, इतना बड़ा फ्रॉड। अम्मा, तुम तो कहती है रिश्तेदारों ने हशमत अंकल को धोखा दिया, जबकि ये तो रिश्तेदारों का पैसा लेके भाग गए। अरे भाई मैंने कोई धोखा नहीं दिया। ट्रैवल एजेंट पैसे लेके भाग गया, मैं क्या करता? तो फिर आप क्यों भागे? अरे भाई मैं उसको ढूंढने के लिए गया था, आज तक ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा वो। मैं किसी ट्रेवल एजेंट को नहीं जानता, मुझे आपसे ही पैसे चाहिए। अम्मा अब्बा ने आप पे भरोसा करके दिए थे पैसे। अरे भाई मैं कहाँ से दूंगा? जो पैसे थे मैंने उनने बच्चों की शादियां करा दी। ये इतना बड़ा घर है, ये बेचे, फर्नीचर बेचे, मुझे पैसे दे कहीं से भी। अरे ये घर भी किराया गया और चीजें भी हमारी नहीं है। ये सब मुझे नहीं पता, मुझे मेरे 15 लाख रुपए चाहिए। आओ भाई शहरी, इसको 15 मुक्के लगाते ना, तब इसका दिमाग ठीक हो जाएगा। खबरदार, अगर मुझे हाथ लगाया तो मैं अभी फोन करके अपने खानदान के 42 जनों को बुला लूंगा यहीं पे। अभी तो तुमने कहा तुम्हारे खानदान में 10 लोग हैं, अब 42 जने कैसे हो गए? 22 साल में इजाफा भी तो हुआ है। इतना ज्यादा इजाफा? हशमत अंकल, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया गरीब का पैसा खा के। आपको आह लगेगी। बस कर दे उस्मा, ये हश्शू और उसके रिश्तेदारों का मामला है। अरे हम क्यों खड़े होकर यहाँ बीच में बोले? चलो चलो आपस में निपटेंगे। देखो भाई जुबैर, जैसे ही पैसों का इंतजाम हो जाएगा मैं तुम्हें बुला लूंगा, तुम आना और पैसे ले जाना। मैं आपके लिए आसानी कर देता हूँ, आप ऐसा करें 1 लाख रुपए हर महीने किस्त दे दें, पहली किस्त के पैसे दें ताकि मैं जाऊँ। पागल हो गए? अभी मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? ये सोफे बेच दें, हमारे घर में ड्राइंग रूम नहीं है, आपने लाउंज में सोफे रखे हुए। नहीं नहीं, ये सोफे नहीं बेच सकते, हमारे घर में लोग ज्यादा है। अच्छा रुको, हम पैसों का इंतजाम करके आते हैं। चलो भाई शहरी। तो पैसे कहाँ से आएंगे? भिखारियों वाली हालत है, फूटी कौड़ी नहीं है हमारे पास। अभी तो बाप के बारे में बकवास कर रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। और कोई पैसे वैसे नहीं देंगे हमें उसे। मुझे लगता है उसे निकालने के लिए पुलिस बुलानी पड़ेगी। पहली बार पुलिस आपकी मदद करने आएगी, वरना तो हमेशा आपको गिरफ्तार करने आती है। ये औलाद है, एक लफ्ज़ बात से अच्छा नहीं निकल रहा इनके मुंह से। सॉरी अब्बा, लेकिन अब्बा अगर जुबैर ने पुलिस को बता दिया कि पैसे आपने खाए फिर? मैंने कोई पैसे वैसे नहीं खाए और नकली पुलिस बुलाएंगे भाई। नकली पुलिस कहाँ से आएगी? लो आ गई पुलिस। मैंने कुछ नहीं किया भाई, ये बाप बेटों ने किया होगा, मैं तो अभी आया हूँ, पुलिस आ गई। अबे आदि मुजरिम, तुम्हें बोल रहे हैं पुलिस। क्या मैं पुलिस में भर्ती हो गया? आपने मुझे पुलिस पे लगा दिया, बहुत शुक्रिया हशमत भाई। मुझे उम्मीद थी आप मुझे कहीं ना कहीं नौकरी पे लगाओगे हशमत भाई। जो भी तनख्वाह आएगी ना वो मैं रखूंगा, ऊपर की आमदनी आपको दूंगा। अब पुलिस में नहीं बोलना, चलो मैं पूरी बात खत्म ना कर लूँ अब। लेकिन अब्बा मुजाहिद को तो घर वाले पहचानते हैं। बात तुमने अकलमंदी की बात। एक काम करो, तुम किसी बहाने से जुबैर को बाहर लाओ, मैं मुजाहिद को तैयार करता हूँ। क्या बोल के लो? अरे भाई उससे बोलो उसकी बारात आई है। फकी, अबे चल, उससे जाके कहो कि कोई इससे मिलने के लिए आया। वो जैसी बाहर आएगा पुलिस उसे पकड़ लेगी। ठीक है अब्बा, ठीक है। जाओ। अरे मुझे तो बताओ कौन सा पिलाओ पकड़ा, मेरी बारात कहाँ जा रही है? बारात नहीं, तुम्हारा तो जुलूस निकालेंगे। जुलूस? और नहीं तो क्या, अल्लाह ने मौका दिया तो जनाजा भी निकालेंगे। हशमत भाई आओ भाई, तुम्हें तैयार भी करना, जल्दी आओ। वाह वाह वाह, अबे गिरा दे इसे, गिरा, चीर दे, फाड़ फाड़। अबे यार ये चीता है बकरी है? अरे वाह चचा जान वाह, कितनी मिलती जुलती पसंद है। अब्बा भी ये वाला शो बड़े शौक से देखते हैं। अबे हशमत भाई और मैंने बचपन में कितने क्रिकेटरों को फांसी दी है ना,
तू तादाद नहीं गिन सकता उनकी। माशाल्लाह माशाल्लाह। खैर ये छोड़े, वो आपसे ना बाहर कोई नीचे मिलना है, आपको बुला रहा है। कौन मिलने आया है? ये तो मैं जानता नहीं हूँ, आप खुद चल के देख लें। अबे यहाँ कौन मिलने आ गया मुझसे? घर तो बहुत टाइट लिया भाई तुम लोगों ने। जज़ाक। ये दरवाजे हैं, ये खिड़कियाँ। अच्छा, तो मुझे निकालने के लिए पुलिस बुला ली तुम लोगों ने? नहीं नहीं नहीं, वो इंस्पेक्टर साहब आए, वो कुछ मालूमात करना चाह रहे थे आपसे, इसलिए नीचे बुला। इन्हें ऊपर बुला लो, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। हाँ, वो ऊपर आ नहीं सकते ना, असल में उनकी टांग में थोड़ा सा मसला है, इसलिए। नहीं भाई नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मुझे बाहर निकाल के अश्वथ भाई अंदर से दरवाजा बंद कर लेंगे। मैं जब तक पैसे नहीं मिलेंगे ना, एक कदम घर से बाहर नहीं निकालूंगा। नहीं भाई नहीं। चचा जान, बात तो सुनिए चचा जान। अरे मुझे बेवकूफ हो गया तुम, मैं उसको यहाँ पे लगाता है क्या? शुक्र है वो नीचे नहीं उतरा, वरना देख लेता। अरे अश्वथ भाई, साइड पे नजर ही नहीं आ रहा, सामने फ्रंट पे बंदा देखेगा तो सही के बेज लगा हुआ यार। पागल हो गया, पुलिस का बैच है, साइड में लगता है। वो 14 गज का तो हम सामने लगाते। 14 अगस्त है। अरे अब्बा, वो चाचा तो किसी सूरत नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत देर है। एक आइडिया और है, मुजाहिद को वर्दी के ऊपर मास्क बना देते, इस तरह घर वाले से पहचानेंगे भी नहीं। अरे कौन सी पुलिस चेहरे पे मास्क लगाती है? अरे भाई, हमारे इलाके में कुछ अर्सा पहले ऑपरेशन हुआ था, तमाम फोर्स के लोगों ने मास्क पहने हुए थे और एरिया को घेरा हुआ था। डाकू थी क्या? नहीं भाई, मैं नहीं लगाऊंगा भाई। एक तो पुलिस की वर्दी पहना दी, ऊपर से मास्क लगाओगे, पिटवाने वाली हरकतें कर रहे हो यार। अच्छा अच्छा डरो मत, एक आइडिया और है। मैं ऊपर जाके घर वालों को एक कमरे में बंद करता हूँ, तो मुजाहिद को लेके ऊपर चले जाओ। ये आइडिया अच्छा है। हाँ ठीक है, लेकिन डरना नहीं है और खुल के एक्टिंग करना, और मेरे रिश्तेदार होने का आसरा वासरा नहीं करना। अरे बेफिक्र हो अश्वथ भाई, एक्टिंग तो ऐसी करूंगा आपकी सोच से दोबारा रुख ही नहीं करेगा आपके घर के पास आने का। वेरी गुड, मैं ऊपर जाके फोन करता हूँ। ऐसा करूंगा, साथ पूछते याद रखेगी कोई पुलिस वाला आया था। क्या करेगा? वो ऊपर चल के देखो ना, सब तुझे बता दूं। कौन है भाई? तो तुमने मुझे बंद किया था बाहर से। मैं क्यों बंद करूंगा भाई? और तुम कौन हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम कौन हो, तुम अजनबी हो, तुम हमारे घर में क्या कर रहे हो? मैं अश्वथ भाई का चचाजाद भाई हूँ, पर तुम कौन हो? तुम मुझे नहीं जानते? अबे तू क्या कायदे आज़म है? तेरी तस्वीर पे डाक टिकट छपते हैं। तो बड़े नामाकूल इंसान हो, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। मैं सुल्तान हूँ, हशमत अंकल का दामाद। अच्छा, तो तू है सुल्तान, उस्मा का शौहर। अबे तुझसे अच्छा तो शहरी है। अपनी हद में रहो, वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम हशमत अंकल के रिश्तेदार हो। अबे हद तो तेरी चर्बी और बोटियां भूल गई हो जो जगह जगह से बाहर निकल रही हैं। अपनी जबान को लगाम दो, वरना गुत्ती से तुम्हारी जबान खींच लूंगा मैं। अच्छा, तो तू मेरी जबान खींचेगा हैं? बचाओ 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 बचाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? ये पाप है, पाप। किसका बाप? अरे बाप नहीं, पाप है ये, गुनाह है ये। और हमें लड़ना नहीं है, हम सब तो आपस में रिश्तेदार हैं। और सुल्तान भाई, आप सुबह से कहाँ पर हैं? उस्मा बाजी कब से आपके लिए परेशान है, पता है आपको? अरे मैं बाथरूम में गया था, मेरी आंख लग गई, कोई बाहर से कुंडी लगा गया। अरे अरे, ये जरूर शेरी भाई होंगे, शेरी भाई होंगे। चलो चलो भाई, जल्दी आ जाओ, पुलिस आई है, अपने तरीके से तफ्तीश करेगी, जल्दी आओ भाई। अरे क्या आईजी साहब आ गए? जी नहीं, अब आईजी साहब कभी नहीं आएंगे। चलो भाई, अंदर चलो, अंदर चलो। अरे यार पाओ, पिछली दफे भी आपने हमें कमरे बंद कर दिया और खुद कहीं और चले गए थे। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ कमरे में बंद हो रहा हूँ। अंदर चलो भाई, अंदर चलो, कोई रह तो नहीं गया? ओहो, मेरा सुल्तान किधर है? जब अपने शौहरों की हिफाजत नहीं करती हो तो शादियां क्यों करती हो तुम लोग? अरे आ गया सुल्तान भी आ गया, चलो अंदर चलो, अंदर चलो, सब लोग आ गए। चलो भाई चलो, सब लोग अंदर आ जाओ, कोई रह तो नहीं गया? बस 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 बस, हो गया हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर चलो, हमें जरूरी बात करनी है। अरे भाई, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ, मुझे भी तो बताओ क्या बात है। पैसों का इंतजाम करना है मैंने, तुम बाहर जाओगे तो कर पाएंगे हम। अच्छा अच्छा, ये बात है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। जेम्स बॉन्ड की औलाद, तुम्हें कॉपी कर रहा है, बताओ बताओ। अब बताएंगे कि क्या मसला है? सबर कर लो जरा, सबर कर लो। हेलो अबे, तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, नंबर सेव करो मेरा। अबे काम करो, हम सब अंदर है, कार्रवाई डाल दो। अबे कार्रवाई डाल दो, कार्रवाई डाल के क्या करोगे पागल के बच्चे? क्या कार्रवाई चल रही है यहाँ पे? अरे भाई बात दरअसल ये करीब रिश्तेदार है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसके 15 लाख रुपए देने हैं। अब पुलिस आई है, तफ्तीश करेगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाह वाह वाह, मैं गिरा इसको, गिरा। तू तो सीधा करो, चोरों की तरह चल के क्यों आ रहा है? तू इंस्पेक्टर है। इंस्पेक्टर बड़ा होता है। बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा। हाँ बहुत बड़ा। चल फिर चला जा। चाचा जान, ये आपसे मिलने आए। ये पुलिस वाला है? अबे तुझसे अच्छा तो रजाकार होता है। ढीली पैंट, बेल उल्टी बांधी हुई है। अबे तेरी तो जिप भी खुली हुई है। भाईजान, इमरजेंसी चोरों के पीछे जाना पड़ जाता है तो ये काम याद नहीं रहते।
सुना है कि तुम घर में जबरदस्ती आ गए हो। मैं जबरदस्ती नहीं आया हुआ यहाँ पे, मैं हसबैंड भाई के चचा का लड़का हूँ। 15 लाख रुपए खाए हुए मेरे, पैसे लेने आया हूँ पैसे। अच्छा, पैसे लेने आया है। वो हिसाब किताब हम देख लेंगे, तुम निकलो यहाँ से। मैं पैसे लिए बगैर नहीं जाऊँगा यहाँ से। फिर जबरदस्ती करनी पड़ेगी भाई। किस बात की जबरदस्ती? कोई FIR कोई वारंट है तुम्हारे पास? ओए, हमारी मौजूदगी वारंट है, हमारी नजरें FIR है। निकल वरना थाने में बंद कर दूंगा। अच्छा, तू मुझे जबरदस्ती थाने में बंद करेगा हैं? अबे किस थाने में है तू? तेरा ऑर्डर क्या है? मुझे बंद करेगा हैं? कानून पे हाथ उठाना, पसवेरी। हाथ क्या, मैं हाथ भी उठाऊंगा, समझा? हसमत भाई, तेरी- बचाओ, बचाओ, मुझसे- बचाओ। अरे अब्बा जल्दी से दरवाजा खोले, जुबैर चाचा मुजाहिद को बहुत जोर जोर से मार रहे हैं अब्बा। क्या हो गया क्यों मार रहा है? अरे अब्बा वो तो हल्का ही आ रहा है, मुजाहिद को बहुत मार रहा है। अरे 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 क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे क्या कर रहे हो? अरे ये मुजाहिद पुलिस में कब भर्ती हुआ? आज कल हमारा मुंह खोलना जरूरी था क्या? अरे क्या ये पुलिस वाला नहीं है? नहीं ना, ये तो चोर था, डाकू था, मोटरसाइकिल की बैटरियां चुरा चुरा कर बेचता था। अरे मुजाहिद भाई, तुम्हें वर्दी में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, मगर तुम्हारी हालत क्या गई? खैर छोड़ो, गले लग जा। अरे तो भाई गले मिलेंगे, अभी दिमाग खराब हो गया। तुम फिरोज हो ना? मुझे पहचाना? मैं जुबैर चचा। जुबैर चचा? जुबैर चचा! अरे भाई! अरे ये तो बचपन में बड़ा बहादुर हुआ करता था, अभी तो एक आवाज में इसकी जान निकल गई। अरे भाई शादी अच्छों की हिकली निकाल देती है। आइए देखो तुम अभी तक क्या कर रहे हो? चलो अंदर, बेवकूफ कहीं के। अच्छा, तो मुझे निकालने के लिए हशमत भाई तुमने जाली पुलिस बुला ली? अरे नहीं जुबैर, तुम्हें गलतफहमी हो रही है यार। असली पुलिस अब मैं बुलाता हूँ। उसकी जरूरत ही नहीं है, हम कर रहे हैं ना पैसों का इंतजाम। मगर अब मैं 1 लाख नहीं 2 लाख रुपए लिए बगैर यहाँ से निकलूंगा नहीं। 2 लाख रुपए किस बात के? 1 लाख रुपए मानक किस्त और 1 लाख रुपए ड्रामेबाजी का जुर्माना। बहुत अच्छे भाई, तुम तो हमारे भी बात निकले। रुको भाई, करते हैं कुछ। आओ भाई, आओ शहरी, आओ जरा। फौरन 2 लाख कर दिए इसने। अरे भाई ये तो कोई बहुत ही ढीठ हड्डी है। लगता है इसको निकालने के लिए वही तजुर्बा करना पड़ेगा जो पप्पू डकैत के साथ किया था। क्या डंडा डली? अरे नहीं भाई, जूस में बेहोशी की दवा मिला देते, उसके बाद बोरी में डालकर कहीं कचरा कुंडी में फेंकाएंगे। ठीक है अब्बा, लेकिन जूस कौन पिलाएगा? इस घर में एक ही नर बच्चा है। कौन? अबे तुम भाई, तुम जाके पिलाओगे। नहीं मैं नहीं पिलाऊंगा भाई, इसका हाथ तो आपके हाथ से भी ज्यादा भारी है। अच्छा, ये बात है। हाँ। उल्लब्बा, उल्लब्बा, उल्लब्बा। अब बताओ किसका हाथ भारी है? आपका। आओ मैं जूस बना के देता हूँ। आजा आजा। हाँ भाई, फर्क पड़ा? हाँ, तबीयत कुछ बेहतर लग रही है। चाचा जी ये जूस पीजिए, आप सुबह से आए में थक गए होंगे। अबे रजे भाई, मार हमने खाई, जूस चाचा को पिला रहा है। मम्मी जान क्या कर रहे? रुक जा भाई, रुक जा यार। बहुत ताजे पल का ये तो। अच्छा, यानी मुझे मारने का प्लान था। क्या मिला था इसमें? जहर? नहीं बेहोशी की दवाई थी, बेहोशी की हसरत भाई, कहाँ हो सबके सब? इधर आओ फटाफट। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? क्यों शोर हो रहा है? अरे ये किसकी लाश पड़ी हुई है? अरे लाश को गोली मारो, मेरे साथ फिर धोखा हो गया। मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। क्या हो गया भाई? मेरे पास पूरी कौड़ी भी नहीं है। अब फिरोज सुल्तान के अकाउंट में पैसे पड़े तो वो चाहे तो तुम्हें दे सकते हैं। अरे पापा 15 लाख रुपए! अरे ये बहुत बड़ी रकम होती है। मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं है और ना ही मेरे पास इतना सोना कि उसे मैं बेचकर ये पैसे दे सकूं। ये सारी गलती आपकी है ना। आप पैसे लेते ना, ये मुसीबत हमारी घरे पड़ती। अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे भाई ये 15 लाख मांग रहा था, मैं इसे 2 लाख रुपए महीना किस्त पे ले आया हूँ। अभी पहली किस्त है, 1 लाख फिरोज दे दे, 1 लाख सुल्तान दे दे, तो हम सबकी जान बच जाएगी। हमारी नहीं आपकी। और वैसे भी आप इस महीने पैसे दे देंगे, ये तो अगले महीने फिर आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे? अरे अगले महीने हम नया घर बदल लेंगे, उसके अगले महीने नया घर। अरे वाह पापा, हम हर महीने नए नए घर में रहेंगे। और नहीं तो क्या। अच्छा, यानी मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है। अभी मैं फोन करके अपने खानदान के 42 जनों को यहीं बुलाता हूँ। आप पैसे लेके जाएंगे हम यहाँ से। बचा हुआ। ये क्या हुआ पापा को? हार्ट अटैक लग रहा है। अरे कुछ करो। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ, खुदा के लिए कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अरे एम्बुलेंस बुलाने से कुछ नहीं होगा। अगर जुबैर ये रकम माफ कर दे तो शायद मैं बच जाऊँ। जुबैर चाचा, खुदा के लिए पैसे रकम माफ कर दो, आप बच जाएंगे प्लीज। अच्छा बस, तुम लोग इतना रो मत। जाओ, मैंने तुम्हें पैसे माफ किए। अच्छा हसनत भाई, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। ओके बेटा, ख्याल से जाना। चला गया। यस, मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। और मैं भी कहीं नहीं गया था। अब जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। बस क्या मुसीबत है यार।